एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कुछ ऐसा ही प्रण लिया था अयोध्या के आसपास रहने वाले 14 कोस के गांव के जो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। उनका प्रण ये था कि जब तक अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो जाता, ये अपने सर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, पाँव में चमड़े का जूता नहीं पहनेंगे और यहाँ तक कि छाता भी ये नहीं लगाएंगे। हालांकि देखा जाए तो अब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और चूंकि अगर हम बात करें तो ये जो परंपरा है, ये परंपरा कई दशकों से यहाँ पर चली आ रही है। जो अयोध्या के आसपास के जो तमाम सूर्यवंशी क्षत्रियों के गांव हैं, आज भी उस परंपरा का यहाँ पर पालन किया जाता है। और इस वक्त मैं अयोध्या से सटे एक गांव में हूँ, सराय राशि गांव का नाम है, और यहाँ के जो तमाम बड़े बुजुर्ग यहाँ के नौजवान हैं इस वक्त मेरे साथ हैं। चूँकि उनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो परंपरा कई सालों से यहाँ पर चली आ रही है, उस परंपरा का निर्वहन कैसे करते हैं ये लोग, और अब जब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है तो अब क्या स्थिति है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ। हमारा नाम श्री हरिश्चंद्र सिंह है। ये बताइए कि जो कहा जाता है कि अयोध्या के आसपास जो 14 कोस का जो पूरा क्षेत्र है और यहाँ रहने वाले जो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, उन्होंने प्रण लिया था कि सर पे पगड़ी नहीं बांधेंगे, जूता नहीं पहनेंगे, चमड़े का छाता नहीं लगाएंगे। तो ये कब से शुरू हुआ और अब क्या स्थिति? ये बहुत दिन हुआ। हमारे जब खानदान में हमारे बुजुर्ग थे, जब ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना रहे थे, तभी प्रण लिया था। अच्छा, मतलब ये मुगल काल में जब आक्रमण हुआ था अयोध्या, तब तक आज तक ऐसा ही चल रहा है। हाँ, अब मंदिर बन रहा है, अब लोग धारण करेंगे। अच्छा, अब धारण करेंगे। अब धारण करेंगे जिस दिन उद्घाटन हो जाएगा मंदिर का। हाँ, तब हम लोग छाता पगड़ी बांधेंगे और चमड़े का जूता पहनेंगे। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये माना जाए कि मुगल काल से लेकर अब तक जो यहाँ के 14 कोस के क्षेत्र में रहने वाले जो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, वो ना तो सर पे पगड़ी बांधते हैं, ना छाता लगाते हैं और ना ही चमड़े का जूता। जैसा कि हमारे पूर्वज जो थे, उन्होंने जब 500 वर्ष पहले भगवान राम का मंदिर जो है तोड़ करके उसको मस्जिद का स्वरूप दिया गया, तो हमारे पूर्वजों ने प्रण ठान लिया कि जब तक मैं भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान पर जब तक उनका नवनिर्माण नहीं कर देंगे, उनके स्थान को विराजमान नहीं कर देंगे, तब तक हम ना तो छाता लगाएंगे, ना तो पगड़ी बांधेंगे और ना तो पैर में कोई चमड़े इत्यादि का धारण करेंगे। वो आज तक उनके वंशावली में लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं। अब बच्चे छोटे मोटे हैं, वो अपना ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो मध्यम श्रेणी और बुजुर्ग हैं वो तो बिल्कुल कतई नहीं करते। हाँ, वो अपने प्रण पर सुनिश्चित हैं। लेकिन भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर जो बन रहा है, 14 जनवरी के बाद जब उसका भव्य उद्घाटन होगा, तो उस समय हमारे सूर्यवंशी 14 कोस के जितने भी हैं, सराय राशि तो सदैव उसके लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दिया है, मरने मिटने को तैयार है, कुर्बानी उसने दिया। लेकिन वो 14 जनवरी को उनके निशा बाबा के जो पूर्वज हैं पूरे ग्राम सभा के, वो वहाँ जाएंगे और जो उनका योगदान है उसमें सदैव कर्मठता पूर्वक उसका अनुपालन। बिल्कुल, और भी लोग हैं मेरे साथ। अब देखा जाए तो चूंकि जो करोड़ों राम भक्त हैं, उनका सपना पूरा होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो अब क्या कुछ तैयारी है आपके गांव में? क्योंकि अब जो प्रण आप लोगों ने लिया था आपके पूर्वजों ने, चूंकि देखा जाए तो अब वो समय आ चुका है, तो क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं? भगवान श्री राम अपने विशालकाय मंदिर में स्थापित होंगे। इसके लिए हम सब वर्ष 2023 से ही लंगोटा कस लिए हैं कि 7 कोस के क्षत्रिय शंखनाद करते हुए भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर के सर्वप्रथम सूर्यवंश क्षत्रिय ही उनका अभिषेक करेगा। इसके बाद कार्यक्रम को गति दिया जाएगा। और ये जो पगड़ी आप लोगों ने बांधनी छोड़ रखी है, एक बार फिर से कब से आप लोग बांधना शुरू करेंगे? कालांतर से ही हम लोगों ने जो है पगड़ी न बांधने का बीड़ा उठाया है। उसका मौलिक उद्देश्य था कि जब तक हमारे असली राजा भगवान श्री रामचंद्र जी, जो कि माता पिता के आदेश से 14 वर्ष के लिए विराट कानन में रहे और उन्होंने जो है अपने पैर में खड़ाऊ तक नहीं धारण किया, बड़े बड़े कांटे चुभे, अपार कष्ट हुआ, लेकिन
वे अपने वचन से पीछे नहीं रहे और उनकी मौलिकता भी यही रही कि मैं धरती से निशाचरों का नाश करूंगा और निरंतर संतों की सेवा में तत्पर रहूंगा। ठीक है। कुछ नई पीढ़ी के भी लोग हैं। देखा जाए तो जैसा कि जो आपके गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा कि हम लोग अक्षरशः उसका अनुपालन करते हैं। अगर हम नौजवानों की बात करें तो इस जो प्रण लिया था आपके बुजुर्गों ने, उस प्रण का, उस वचन का कितना पालन किया जाता है नौजवानों के? हमारे यहाँ आज भी उसका लगभग 99% पालन हो रहा है पूरी सूर्यवंशियों में। ना तो कोई धूप में छाता लगाता है, ना ही कोई युवक अपने सर पे पगड़ी बांधता है, और चमड़े का चप्पल आज भी लोग कम से कम पहने, लेकिन युवा भी कुछ पहनने लगे हैं। अच्छा। इसलिए एकदम पूरी सूर्यवंशी हमारी भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के आह्वान में निकल पड़ी है। जिस दिन भगवान राम अपने नए घर में जाएंगे, पूरी सूर्यवंशी शंखनाद के साथ मंदिर की तरफ बढ़ेगी, और यह सूर्यवंशी क्षेत्र 14 कोस में पूरी फैली नदी इस पार और नदी उस पार बस्ती जनपद में भी हैं। और राजस्थान, इसका मूल स्थान राजस्थान से लोग आए हैं। पूरा आजीवन ये सूर्यवंशी ने भगवान के लिए अपना त्याग दिया, और सूर्यवंशी ही नहीं, हमारे आसपास के गांव के और अन्य लोग भी, सभी वर्ग बिरादरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी मिल के राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, मुगलों के साथ भयंकर युद्ध किया, पर गांव के गांव साफ हो गए इसमें, लेकिन आताताई भगा दिया गया। प्रभु की कृपा से आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और यह बहुत जल्द ही संपन्न हो जाएगा। तो देखिए, इस वक्त मैं अयोध्या से सटे सराय राशि गांव में हूं, उस गांव में जहां के लोगों ने कई साल पहले, या यूं कहें कि जब अयोध्या पर मुगलों का आक्रमण हुआ, तभी से ये प्रण यहाँ के लोगों ने लिया कि जब तक भगवान राम अपने जन्मस्थान में एक बार फिर से पुनर्स्थापित नहीं हो जाते हैं, ये पगड़ी नहीं बांधेंगे, जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे। और भी बुजुर्ग हैं यहाँ के। आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि जब फैसला नहीं आया था और जब भगवान राम यहाँ पर एक टेंट में, एक टाट में हुआ करते थे, तब क्या सोचते थे आप लोग, और क्या आप लोगों को विश्वास था, उम्मीद थी कि वो दिन एक बार फिर से ज़रूर आएगा जब भगवान राम अपने जन्मस्थान में विराजमान होंगे? देखिए, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। हम लोग उसमें थे कि कभी न कभी ऐसा दिन आएगा जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, और इसी आशा में हमेशा संघर्ष करते रहे। तमाम संत, महंत और महापुरुषों ने इसके लिए हमको सबको उत्साहित करते रहे। हम लोग बार बार उस पर आक्रमण करते रहे, उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि आज जो है भव्य मंदिर बन रहा है। जहाँ तक पगड़ी की सवाल थी, ये पगड़ी जो है किसी वंश की जो है आन बान शान होता है। जब मंदिर का जो है भगवान राम का मंदिर टूट गया, तो हम लोगों का शौर्य जो है, साहस जो है ख़त्म हो गया कि हम लोग पराजित हो गए और पगड़ी उतारना पड़ा। इसलिए और छाता जो है छत्रप होता है, हम रक्षा नहीं कर पाए भगवान राम की, इसलिए छाता भी नहीं लगाते हैं। अब जब मंदिर बन जाएगा, भगवान राम विराजमान होंगे, तब लोग साफा भी बांधेंगे, पगड़ी भी बांधेंगे और छाता भी देंगे। उनकी एक शान होगी, उनका भी एक मान होगा सबका, सूर्यवंशियों का। ये पूरे सूर्यवंशियों की ये भगवान राम जो है ये शान मान है, और उन्हीं की कृपा से ये लाखों वर्ष पहले हुए। लेकिन आज जो है जब से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इस पूरे क्षेत्र के लोग बड़े जो है समृद्धवान हो रहे हैं, बड़े संपन्न हो रहे हैं, बहुत खुशहाल हो रहे हैं। ये उनका प्रभाव आज भी चल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, तकरीबन 500 साल पहले जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, जब मुगलों ने भगवान राम के मंदिर को ध्वस्त किया, उसी समय यहाँ के लोगों ने प्रण किया कि वे पगड़ी तभी बांधेंगे जब रामलला को एक बार फिर से उनके जन्मस्थान में पुनर्स्थापित किया जाएगा। कुछ और भी बुजुर्ग हैं मेरे साथ। बाबा, नाम क्या है आपका? राजमान सिंह। अभी देख रहे हैं गमछा अपने कंधे पर आपने रखा हुआ है, तो आप लोग मतलब कभी जीवन में कभी सर पे इसको नहीं रखा जाता है, लेकिन रह गए कि जोनबा की वो जो प्रण था, उसके अनुसार हम लोग बंधक हैं। अच्छा। मतलब नहीं लगाते। ठीक है। आपका क्या नाम है? बंसराज सिंह। आपने भी कभी पगड़ी नहीं बांधी? ना, कभी नहीं, पगड़ी न छाता। अच्छा। दोनों, पगड़ी छाता कभी नहीं? कभी नहीं। तो अब तो खैर, अब तो सपना पूरा होने वाला है। सपना पूरा हो जाएगा तो सब कुछ होगा। तो क्या तैयारी है जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, उस कार्यक्रम को लेकर आप लोगों को क्या, चूंकि देखा जाए तो खुदे वहीं मरा है गजराज सिंह। अच्छा। उनका फोटो वहाँ लगे चाहिए, और सूर्यवंश सिंह बुलावे चाहिए। उनका जब बैठावे करे तो भल पूछो सूर्यवंश सिंह बुलावे चाहिए। नियम तो है यार, और वो जाहिर जो उनका। तो देखिए, इस वक्त मैं सराय राशि गांव में हूं, और जो एक प्रण, एक प्रतिज्ञा, जो एक परंपरा थी, चूंकि उसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं यहाँ के।
पूरे देश में चूंकि जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो तो तैयारी कर ही रहा है कि जो कार्यक्रम होगा प्राण प्रतिष्ठा का वो अपने आप में दिव्य और भव्य होगा, लेकिन आप लोग उस कुल से जुड़े हैं, उस वंश से जुड़े हैं, चूंकि आप लोग भगवान राम का खुद को वंशज मानते हैं। तो आपके गांव में अब क्या कुछ तैयारी है? चूंकि अब जो प्रण आप लोगों ने लिया था वो तो एक तरीके से खत्म होने वाला है, लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ आपके गाँव में तैयारी हो रही है? हमारे गांव में उद्घाटन के लिए बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जगह जगह और घर को सजाया जाएगा और गोली पटाखे सब दगाए जाएंगे, व्यंजन भी भंडारे होंगे भगवान राम के लिए कि भगवान राम अब अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारी हो रही है, भव्य तैयारी हो रही है हमारे यहाँ। मतलब आसपास के जितने 14 कोस में जितने गांव हैं? जी जी, सभी गाँवों में पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। अच्छा जी। अच्छा, कुल कितने गांव होंगे तकरीबन? ऐसे कुल कितने गांव होंगे अगर हम सूर्यवंशी क्षत्रियों की बात करें जहां पर इस परंपरा को निभाया जाता है आज भी? तकरीबन कितने गांव होंगे? इस प्रश्न के उत्तर के पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि के इस आंदोलन में हमारे गांव का योगदान क्या रहा है, और यह भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्वज निशा बाबा ने मुग़लों के आतंक से इतना उन्होंने बर्दाश्त किया था कि मुग़लों ने कहा कि मेरी अधीनता स्वीकार करो, तो हमारे निशा बाबा ने कहा कि यह असंभव है, मैं अपने आश्रितों को अपने जीवन काल तक मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। मुग़लों ने उनके नाखून में खपाची तक लगा दिया। आज भी इस बात का साक्ष्य है कि फैज़ाबाद अकबरपुर रोड पर एक कुआं है जो उन्हीं के नाम के, उन्हीं के स्मरण में वहाँ एक शिलापट लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि निशा बाबा का योगदान मुग़लों के आतंक के विरोध में कितना रहा, उनको उसी कुएं में डाल करके और मार डाला गया। इतना ही नहीं, हमारे गांव के बाबा गजराज सिंह, मीर बांकी जिस समय दीवाल बना रहा था, बाबा गजराज सिंह राम जन्मभूमि के इतिहास में आज भी इस बात का अंकन है कि अपने गांव से अपने बिरादरी के साथ साथ अन्य दूसरे समाज की बिरादरी को भी लेकर के और उस मीर बांकी द्वारा बनाई जा रही दीवार को वो ध्वस्त करा देते थे और तमाम हमारे गांव के लोग शहीद हो गए उसी में। आज ये बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि माननीय योगी जी और केंद्र में मोदी जी ने ऐसा अवसर दिया कि हमारे पूर्वजों का संकल्प आज पूरा हो रहा है। इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात क्या होगी? आपका प्रश्न था कि कितने लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय ऐसे हैं जो इस गांव, कितने गांव होंगे? हाँ, कितने गांव होंगे? तो सरजू नदी के इस पार लगभग 25 गांव और सरजू नदी के उस पार भी लगभग 20 गांव हैं जो सभी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और जो प्राणपण से लगे हुए हैं कि राम जन्मभूमि के इस मंदिर के निर्माण के बाद हम लोग गाजे बाजे के साथ पूर्ण अपने स्वच्छंदता और स्वतंत्रता को मानते हुए और वहाँ जाएंगे, वहाँ अपनी जो भी श्रद्धा होगी उसका अर्पण करेंगे। कष्ट का विषय तो यह है, इन्हीं बातों के साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस समाज का इतना बड़ा योगदान रहा हो, आज उस ट्रस्ट में हमारे न बाबा गजराज सिंह का नाम है, न वहाँ कोई शिलापट लगा हुआ है, न निशा बाबा का नाम है, न आज उनके आश्रितों का नाम वहाँ कहीं लगा हुआ है। तमाम बाहरी ऐसे लोग जो राजनीति से प्रभावित लोग हैं उन्हीं का नाम उसमें ट्रस्ट में है, उन्हीं का योगदान माना जाता है और जिन्होंने अपना प्राणपण से न्यौछावर कर दिया उनका कहीं नामो निशान नहीं है। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपकी तरह ही जनतंत्र के चौथे स्तंभ के कई टीमें आईं और जिनसे मैंने अपनी दुख को व्यक्त किया, लेकिन आज तक उसका कोई निदान नहीं मिला। इस बात का हम समस्त सूर्यवंशी क्षत्रियों को कष्ट है। मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और हमारे सूर्यवंशी क्षत्रियों के पूर्वजों का नाम एक शिलालेख वहाँ अंकित हो। ट्रस्ट में अगर ना आ सकें तो शिलालेख तो अंकित हो जाए। बाबा निशा बाबा का क्या योगदान रहा, गजराज सिंह का क्या योगदान रहा और पंडित ईश्वरी दीन पांडे द्वारा राम जन्मभूमि का इतिहास अंकित है। उस पुस्तक में जितने लोगों का नाम है उनका तो कम से कम शिलापट नाम आना ही चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की इस बात की भी शिकायत है कि जो इनके पूर्वज थे जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी मुगलों से, कहीं ना कहीं उनका भी नाम इस पूरे आंदोलन में होना चाहिए कि उन्होंने क्या कुछ कुर्बान किया, क्या कुछ दान किया। हालांकि कुछ और भी नौजवान हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, नाम बता दीजिए अपना। अभिषेक सिंह। अभिषेक, ये बताइए कि चूँकि एक गौरवशाली इतिहास रहा है, अगर हम अयोध्या के आसपास के गांवों की बात करें, एक लंबी लड़ाई आपके पूर्वजों ने लड़ी, जो प्रण प्रतिज्ञा इन्होंने की थी, क्योंकि आप लोग नौजवान हैं, उसका कितना पालन करते हैं? देखिए, आज के टाइम पे हम लोग भी लगभग 90% ज़्यादा हम लोग पालन कर रहे हैं। आज
तक हम लोग ने कभी भी सर पे गमछा या पगड़ी कोई भी छत्र आज तक नहीं लिया है। और जहाँ तक रही पालन की बात, हम नौजवान आज तक भी निर्वहन करने का पूरा प्रयास करते हैं कि अपने हमारे जो पूर्वज जिसका निर्वहन करते हुए चले आ रहे हैं उसका पालन हम लोग भी अपना करते रहें, कि हम लोग के पूर्वजों की शान बनी रहे। और राम मंदिर का निर्माण जल्द ही पूरा होने वाला है। पूरा होते ही हम लोग अपने पूर्वजों के साथ, अपने बड़ों बुजुर्गों के साथ जाकर वहाँ पर अपना संकल्प पूरा करेंगे और उस अपने छत्र का रूप धारण करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इस वक्त मैं अयोध्या से सटे एक गांव में हूं। गांव का नाम सराय राशि है। और चूंकि देखा जाए तो जब कहा जाता है कि जब मुगलों ने आक्रमण किया अयोध्या पर, जन्मभूमि पर, उस वक्त एक भयानक लड़ाई लड़ी गई और उस लड़ाई में जो आसपास के गांव के लोग थे वो शामिल हुए। हालांकि जब मुगल अपने काम में सफल हो गए तो यहाँ के लोगों में घोर निराशा हुई और तभी यहाँ के लोगों ने प्रण किया कि जब तक भगवान राम को एक बार फिर से पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है, जब तक अयोध्या में एक बार फिर से भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार नहीं हो जाता है, तो तब तक ना तो ये पगड़ी बांधेंगे, ना चमड़े का जूता पहनेंगे, ना छाता लगाएंगे। हालांकि देखा जाए तो दशकों तक, सैकड़ों सालों तक इस प्रण का, इस परंपरा का यहाँ के लोगों ने पालन किया। लेकिन अब चूंकि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला है अगले साल जनवरी में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तब 14 कोस में रहने वाले सूर्यवंशी क्षत्रिय भी अपने संकल्प को पूरा करेंगे। एक भव्य कार्यक्रम होगा और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये लोग खुद वहाँ पर जाएंगे, जन्मभूमि जाएंगे और अपने संकल्प को पूरा करते हुए एक बार फिर से ये पगड़ी धारण करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।